एग्ज़ाम की तैयारी हमारी जिम्मेवारी। एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक पढ़ रहे हैं दूसरा भूल जा रहे हैं। फार्मूला रात याद किए थे, आज सुबह भूल गए। इतना टेंशन है, क्या करें? तो सारे टेंशन का एक हम इलाज बता रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से सारे सब्जेक्ट को मैनेज करने हैं, कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, और तब किस प्रकार से जाके एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम बाद क्या होता है, जब रिजल्ट आता है ना, तो वहाँ पे पूछा जाता है कितना आया है, ये नहीं पूछा जाता कि कितना जानते हैं आप। तो रिजल्ट भी काफ़ी मैटर करता है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिजल्ट का मार्क्स बहुत मैटर करता है। तो अभी अंतिम मौका है, इसलिए बढ़िया से इस वीडियो को देखिए। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं। अगर आप 12th क्लास में है, किस में है? 12 में है। तो 12th में है, देखिए 12th में है तो कंसेप्ट समझिए बढ़िया से। अगर 12 में है तो या तो आपका एक समझिए मैथ होगा या बायो होगा। यहाँ पे एक में कोई एक आपके पास पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे दोनों पढ़ते हैं, लेके फिजिक्स सबके साथ होगा, केमिस्ट्री सबके साथ होगा, और क्या इंग्लिश सबके पास होगा, हिंदी सबको पढ़ना है ना। और समझिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये तो सब में है। और कुछ बच्चों के पास मैथ होगा तो बायो नहीं, बायो होगा तो मैथ नहीं। लेकिन सुनिए, इसमें देखिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये सब लॉजिक समझकर ना आपका दिमाग का मतलब जितना कचरा बात है निकल जाए और एग्जाम देना आसान लगे, क्योंकि समझिए यहाँ पे। और इसमें दो चीज़ है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। सभी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। और ये रेशियो कितना का है? 50% कह सकते हैं। 50% का रहा है, 50-50% का मतलब यहाँ देखिए 50% की बात कर रहा है सब जगह। अब सुनिए ध्यान से, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल की बात नहीं करेंगे हम। तो मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव जो होता है वो पूरे बुक से कहीं से पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ सकता है? कहीं से, पूरे बुक से पूछता है, हर चैप्टर से, है ना। लेकिन पूरे बुक को तो अब नहीं पढ़ पाएंगे बहुत सारे बच्चे, कुछ मेरे भाई तो पढ़ रहे हैं, है ना। उनके लिए समझिए। इसके लिए सबसे पहले देखिए 12 की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले देखिए फार्मूला जो है ना, फार्मूला से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। 15 से 20 नंबर डायरेक्ट पूछता है, सम टू सम फार्मूला। कहाँ से फार्मूला, कौन फार्मूला? देखिए तो यहाँ देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समझिए ध्यान से, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर और 3D एक साथ, वेक्टर प्लस 3D। तो ये जो चीज है ना, इससे 15 से 20, कभी कभी 25 भी पूछ जाता है। डायरेक्ट आपको क्या है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है या थोड़ा चेंज करके पूछता है। तो इसका फार्मूला आपके पास होना चाहिए। अब रही बात बाकी ऑब्जेक्टिव का, तो उसको तो सोल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन आता है। उसके लिए आपको हम बता दिए हैं, अभी वर्तमान में पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं आप। उसके लिए करना क्या, आपको जाना है यूट्यूब पे, तो सर्च कीजिएगा RK सिंह मोतिहारी, ठीक है ना, RK सिंह मोतिहारी। और प्ले लिस्ट में देखिएगा ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो चैप्टर वाइज सबका वीडियो देख लीजिए। क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, उससे आपको लॉजिक मिलता है, मतलब टेक्निक मिलता है। देखिए, इसका वीडियो का मतलब प्रचार करना नहीं था, लेकिन आपको रास्ता बता रहे हैं। रास्ता में मैं भी मिल गया आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करेंगे वो भी बताएंगे हम। तो आपको ना सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। और एक आपको ना जादू वाले गेस भी हम दे रहे हैं, जादू वाला गेस दे रहे हैं। उस गेस को ले लीजिए आप लोग, वहाँ भी आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन भी उसका कर रहे हैं हम। दूसरी बात की, जो भी हो प्लेलिस्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, या सर्च करना है जाके यूट्यूब पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, डिटरमिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह। तो बढ़िया से समझिए, आपको क्लियर करना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए चारों जो 1, 2, 3, 4, 5 जो चैप्टर्स हैं, ये समझिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैथमेटिक्स में ये हो गया। अब रही बात सब्जेक्टिव के लिए, देखिए तो सब्जेक्टिव के लिए क्या है ना, कि एक चैप्टर है LPP है ना, LPP जो ग्राफ भी कहते हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद 5 नंबर के लिए आपको एक्सरसाइज जो है ना, एक NCERT बुक में 4.2 लिख लीजिएगा, है ना। इससे क्वेश्चन पूछता है, समझ गए ना। 3D में जाइएगा, 3D में, तो 3D में क्या है, 3D में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब देखिएगा 11.2 में जाइएगा, तो समझिए क्या कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक बना लीजिएगा। एंगल के साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पूछता है 5 नंबर में, ठीक है ना। ये हो गया, देखिए। और फिर इंटीग्रेशन में देखिएगा, इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 0 से π/2 वाला आता है ना, 0 से π/2 log
साइन एक्स डी एक्स ऐसे आता है। ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ कॉस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन में ज़्यादातर हम कह सकते हैं क्या कि आप फोकस कीजिएगा 7 पॉइंट है ना 7.11 पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 7.11 में फोकस करना है और फिर इसके पहले का एग्जाम्पल भी है ना, याद रखिएगा ये सब चीज़। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, 5 मार्क के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बढ़िया से हटाइए नहीं। उसके बाद करना क्या है, 9.5 और 9.6। चलिए इतना जब पढ़ लेंगे आप, तो इसके बाहर से 5 नंबरिया क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा 5 नंबरिया क्वेश्चन यहीं से आएगा, सारा 5 नंबरिया क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। थोड़ा समय लेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, समय लग रहा है, लेकिन सारा क्वेश्चन जो यहीं से आएगा हम आपको बता रहे हैं, सब बढ़िया समझ लीजिए, बढ़िया सब कुछ। अब रही 2 मार्क की बात, तो 2 मार्क में देखिए, 2 मार्क में क्या है, 2 मार्क में टीचर मैथ के हैं तो फिर आपके लिए मैथ की बात ज़्यादा करेंगे ना, ये सभी तरीका बताएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स में करना क्या, आपको ज़्यादातर फोकस करना है किस पे, तो ITF पे, ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पर, जो आपसे बन जाएगा, वेक्टर पर, ध्यान से देखिए, वेक्टर पर, समझे ना, यहाँ पे वेक्टर, इंटीग्रेशन पर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन पर है ना, इंटीग्रेशन पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, है ना, समझ लेना। ये 3 चैप्टर जो है ज़्यादा क्वेश्चन लेता है आपको 2 मार्क वाले। उसके बाद देखिए और समझ में आ रहा है, MDF मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और फंक्शन, इससे फोकस कीजिएगा। 2 मार्क वाला क्वेश्चन जो आपसे आएगा इससे पकड़ा जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझते समझते टाइम लग जाएगा, इसलिए उस पर फोकस मत कीजिएगा, आपके लिए बता रहे हैं। और एक और बात बता रहे हैं, सुनिए, 3D में जाइएगा तो 3D में बहुत सारा फॉर्मूला है, कन्फ्यूजन होगा, तो वहाँ भी 2 मार्क वाला क्वेश्चन करने चक्कर में आप फिर आ जाइएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने टच किया तो वहाँ से आपने क्या देखा कि एक और चीज़ समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 9.4 देख सकते हैं, 9.4। चलिए अब इससे ज़्यादा आप ट्राई नहीं करेंगे, बस 8वां चैप्टर है, 8 नंबर उस पर ट्राई करेंगे, फंस जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि मेरे भाई बहन जो आप लोग हैं आराम से, बहुत आराम से, इत्मीनान से सारे चीज़ सॉल्व कर पाएँ, मतलब कि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा चैप्टर का नाम रख दें जिसमें दिक्कत हो, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बढ़िया सब कुछ करना है। और इस सबका सोल्यूशन NCERT का सोल्यूशन जो है हम डाले हैं यूट्यूब पे, आप एक बार बढ़िया से पढ़ लो, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, बढ़िया नंबर आ जाएगा ना, बड़ा दुआ दोगे हमको भी और भगवान को भी और अपने टीचर्स को भी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ। इसके बाद सोचिए, इसके देखिए 35 पूछेगा ऑब्जेक्टिव, है ना। ऐसे तो केमिस्ट्री का गेस मेरे पास मिला है, इस गेस में हम बताए हैं कि क्या क्या टॉपिक मैंने सर से कंसल्ट करके मिले थे, गेस लिए, उस गेस को आप ले सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सअप करके जानकारी लेना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री गेस भी इफेक्टिव है, केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा टेंशन है, क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होता नहीं है, तो इस तरह से गेस बनाया गया है कि ताकि कहीं धोखा ना हो आपके साथ, इसलिए गेस बहुत इफेक्टिव है ना। सुनिए 35 जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसके लिए करना क्या है आपको कि सभी चैप्टर्स को ऑब्जेक्टिव को किसी गेस से, गेस पेपर समझिए, गेस पेपर से आपको करना क्या है, रोज कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव रोज रट्टाफिकेशन मारना है। अब आज मान लीजिए कि जैसे कम से कम 300-400 ऑब्जेक्टिव दिया होगा पूरा बुक से लेकर, हमको जहाँ तक पता है 400 मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है। अब एक दिन क्या किया कि आप आज क्या किया आपने, आज 1 से लेकर 50 तक रट्टाफिकेशन किया। मैं रट्टाफिकेशन कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन इससे बता दिए, रट्टे क्वेश्चन को देखे समझे, अब रटाई किए क्या हुआ 1 से 50 तक याद किए। अगले दिन क्या होगा, बहुत सारा भर पड़ा जाएगा, तो अगला दिन क्या काम है आपका, 50 से 100 टारगेट है, लेकिन पहले 1 से लेकर क्या करना है आपको 50 तक रिपीट करना है, तब 50 से 100 तक याद करना है। फिर परसों क्या होगा, 100 से 150 का टारगेट है आपका, वो तब भूल जाएंगे आप। फिर पहला काम है कि 1 से लेकर 100 तक याद कीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए आप आराम से, मतलब कि जाके तब 100 से 150 तक क्रॉस कीजिए। ऐसे क्या होगा ना, 5, 7 या 8 दिन के अंदर लगभग सब याद हो जाएगा आपको, सारा याद हो जाएगा। फिर 0 से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए पर डे 1 आवर काम करना है आपको, ठीक है। अब रही बात 2 मार्क या 5 मार्क के लिए, उसके लिए हम एक लॉजिक बताए हैं कि आप ना आज तक जितना एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिया है 2 मार्क और 5 मार्क, सबको लिस्ट कर दीजिए, सबको लिस्ट कर दीजिए, बस उससे का प्रिपरेशन कीजिए, बस उसी में से आएगा आपका, बढ़िया एग्जाम चल जाएगा। और यहाँ से अब मान लीजिए जो बच्चे अच्छा से पढ़ के जा रहे हैं तो उनको तो कोई डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं हम, उनको जो बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया आता है। जो बच्चे मुसीबत उनके लिए बात कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो बस 2 मार्क 5 मार्क के लिए जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, प्रूफ करने वाला, वो सब चीज़ है 2 मार्क वाला है, उसको बार बार क्वेश्चन बैंक से उतना ही क्वेश्चन को लिख लीजिए, बार बार उसको याद कीजिए, पक्का उसी में से आएगा, ठीक है ना, आपके लायक आ जाएगा। अब 100% कहेंगे कि जितना क्वेश्चन आएगा आप सब बन जाएगा, आप सही बात तो नहीं कहेंगे। मतलब आपका अगर 15 ऑब्जेक्टिव 15 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 को मान लीजिए 2 नंबरिया क्वेश्चन आ रहा है, तो बता रहे थे कि बात कर रहे हैं, हम उतना फोर्स नहीं कर रहे हैं।
अगर मान लीजिए इतना आ रहा है अगर, तो आपसे 10 बन जाएगा। मतलब 80% नंबर या क्वेश्चन जो है आपकी इस क्वेश्चन बैंक के बेस पे आ जाता है लगभग। फिजिक्स केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बैंक पर फोकस कीजिए, ज़्यादातर फायदा रहेगा। अब ये इंग्लिश में, इंग्लिश के एक और बात बता रहे हैं, हमारा चैनल है गुड इंग्लिश। कैसे जाना है उस पर पहले सर्च कीजिएगा RK सिंह मोतिहारी, मेरा फोटो आएगा, टच कीजिएगा। उसके बाद क्या आएगा गुड इंग्लिश चैनल, उसको सर्च कीजिएगा, सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस पर चलिएगा। उससे भी इंग्लिश से कंटेंट दे रहे हैं हम। तो ग्रामर के लिए करना है कि आपको रोज़ जितना भी ग्रामर का टॉपिक है उसमें जितना भी प्रॉब्लम, उसको थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद कम से कम आप रोज़ 50 क्वेश्चन आप कहीं से भी गेस क्वेश्चन से, जैसे टेंस से, नरेशन से, वॉइस से, है ना, उसके बाद सिंटेक्स से, आर्टिकल्स से, या क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन जो होगा सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। पर डे इंग्लिश 2 घंटा पढ़ने हैं, है ना। और हिंदी मेरे भाई 1 घंटा भी अच्छा से पढ़ते हो आप, बढ़िया मार्क्स आने वाला है। टोटल बात समझिए, पर डे 3 आवर मैथ, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 2 आवर सब्जेक्टिव, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा फिजिक्स। ये करना क्या आपको, इसमें करना क्या, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है 2 घंटा, ठीक है ना। उसके बाद 2 घंटा इंग्लिश और फिर 1 घंटा हिंदी। इसमें ना 1 घंटा सब्जेक्टिव, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी वाला भी ऐसे सोच सकते हैं सही, और 2 घंटा इंग्लिश। बता दिया हमने तरीका। तो 3 2 5 2 7 2 9 1 10 घंटा पर डे पढ़ना है। सोच लीजिए कि सवेरे से लेकर, सुबह से लेकर और शाम तक, 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक कितना होता है, 12 घंटा होता है। 12 घंटा में आप 10 घंटा चार मांग रहे हैं आपसे, आप लगता तो पढ़ नहीं सकते हो, बांट लीजिए। सुबह में आप मान लीजिए कि आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैथ पढ़ लिए, मैथ से छुटकारा मिल गया आपको, है ना। अब क्या है आपको बता रहे हैं आपको, देखिए सब ट्राई किए थे इसलिए बोल रहे हैं। अब क्या है कि 10 बजे आराम से 7 बजे तक फ्री होकर पूरा फ्रेश होकर बैठोगे ना पढ़ने, आराम से 10 से 11 खाना खाया, 1 घंटा इधर उधर घूमा, आप मान लीजिए 11 बजे। इस देखिए सीरियस तो होना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि सर इतना कौन पढ़ता है, तो मत पढ़ो, रिजल्ट हमारा थोड़े खराब होगा, आपका खराब होगा। तो वहीं 11 बजे से आप देख लेंगे 1 बजे तक आपने क्या पढ़ी, मैथ का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया। फिजिक्स के बाद क्या कीजिए, आप आराम से 1-2 बजे बैठिए, 2 से 4 पढ़ लीजिए आप, बीच में डालिए इंग्लिश, एक साइंस एक आर्ट, इंग्लिश डालिए। उसके बाद अब 4 से 5, 2 से 4 हो गया, अब 1 घंटा फिर गैप डालिए, 5 बजे जाइए रूम पे, 5 से 7 पढ़िए केमिस्ट्री, है ना। अब बच गया हमारा पर हिंदी, 7-15 मिनट का गैप दीजिए, 1 घंटा हिंदी पढ़ लीजिए। मतलब 9 बजे तक आप फ्री होंगे। 9 बजे तक क्या हो गया, आप फ्री हो गए। 9 बजे खाना खाइए और आराम से सो जाइए। ज़्यादा दिन भर काम किए, रात भर का ज़्यादातर आपको टेंशन होगा, ठीक है ना। ज़्यादातर आपको टेंशन होगा, रात को जाएंगे, तो रात को जगना ज़्यादा नहीं है। अगर ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं तो, नहीं सोना चाहते हैं, ठीक है, 9 बजे खाना खाया, 10 बजे घुमा, 2 घंटा और पढ़ना चाहते हैं तो करना क्या है, आराम से उठाइए गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंगे सब, उससे क्या कीजिए, मिलाइए क्वेश्चन सब, कौन कौन पढ़ना है। तो यहाँ पे 1-2 घंटा बस प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, कल किस सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग को नया नया क्वेश्चन पढ़ने हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन करने हैं। इस शेड्यूल पे पढ़ने के बाद बस 20 दिन अप्लाई कर लीजिए, 20 डेज अप्लाई कर लीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 70% मार्क्स जो है कोई रोकने वाला नहीं है। 100% बात कर रहे हैं हम, 70% को नहीं रोकेगा। तो हम हट जाते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारा बात समझा दिया आपको, सब कुछ समझा दिए। बस आपसे सबने निवेदन ये कर रहे हैं, इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके पास बहुत फ्रेंड्स हैं, इस वीडियो को हिट कराइए, और फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ पढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।